जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या को खदेड़ने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि घुसपैठ कराने वाले लोगों की भी अब खैर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले तो ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर से जब रोहिंग्या को भगाया गया, कैसे उनकी आंखों में आंसू नजर आए, कैसे वो भागते नजर आए और उन्हें समझ में आ चुका था कि अब भारत में वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद अब अमित शाह एक और एक्शन मोड में आ चुके हैं। अब भारत में कोई घुसपैठ नहीं हो पाएगी, या यूं समझिए कि घुसपैठ कराने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने सोच लिया है अब छोड़ेंगे नहीं। अमित शाह ने रोहिंग्या मामले पर कड़ा रुख अपना लिया है। भारत में लगातार बढ़ती घुसपैठ पर गृह मंत्रालय की कड़ी नजर है, जिसके चलते गृह मंत्रालय ने 4 पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से भारत में म्यांमार से आने वाले संभावित लोगों को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने और सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कह दिया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि म्यांमार से भारत में आने वाले लोगों की जांच के लिए कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए। मंत्रालय ने कहा है कि यह बताया गया है कि म्यांमार से अवैध रूप से लोगों का आना शुरू हो गया है और एजेंसियों को प्रवासियों की पहचान करने और देरी के बिना निर्वासन प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने दोहराया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के पास किसी भी विदेशियों को शरणार्थी का दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि भारत 1991 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और उसके 1967 प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार और राशन कार्ड बनाने में मदद करने वाले लोगों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। इसके तहत साजिश में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वहीं साजिश में शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। कार्रवाई के तहत रोहिंग्या घुसपैठियों को जारी सभी आधार कार्ड और राशन कार्ड को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जिन लोगों ने भी फर्जी आधार कार्ड बनाए हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आधार कार्ड और राशन कार्ड बरामद किए गए थे। राशन कार्ड राज्य प्रशासन की ओर से जारी किया गया है, वहीं आधार कार्ड केंद्र सरकार की ओर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए हैं। किसी व्यक्ति को राशन कार्ड जारी करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच जरूरी होती है। आधार कार्ड जारी करते समय पहचान सत्यापित करने के लिए कुछ दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। आशंका है कि स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों ने एक साजिश के तहत इन रोहिंग्या घुसपैठियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड जारी करने में मदद की, ताकि उन्हें धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिकों के रूप में दिखाया जा सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जब उनको यहां से खदेड़ा गया तो क्या वो कह रहे थे, जरा खुद सुन लीजिए। हिंदुस्तान बढ़िया अच्छा वाला देश है, इसलिए हम यहाँ थोड़ी खाना लेने के लिए, हम यहाँ रहने के लिए, ये गांव हम दहल करने के लिए आया नहीं है। हम बस थोड़ी देर जान बचाने के लिए, जब भी हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तभी हम जल्द से जल्द बिल्कुल चला जाऊंगा हमारे गांव में। हमारे गांव के लिए हमारे कलीजा भी, हमारे जिगर भी जलते जलते पूरा दिन रात हम रोता रहता है अपने गांव के लिए। ऐसे छोड़कर जाऊंगा तो हमारे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। हम लोग कैसे जाऊंगा? बच्चा रास्ते में रोटी मांगा कैसे दूंगा हम लोग? ये होता है तकलीफ। बरमासी भी ऐसे जुल्म का अगर आया हूँ, इधर भी इस तरह जुल्म कर रहा है हम लोग को। कैसे करूँगा हम लोग? बरमासी भी बोला, हमारे माँ बाप सब कुछ छीन लिया, इधर भी ना पैसा लेने दे रहे ना कुछ लेने दे रहे। ऐसे ना जुल्म क्यों कर रहे? तो देखा, ये तस्वीरें, ये आवाजें, ये बातें, ये बयान बहुत कुछ बता रहे हैं। और जिस तरीके से फर्जी आधार कार्ड उनके जारी कर दिए गए थे, राशन कार्ड जारी कर दिए गए थे, उसके बाद उन अधिकारियों पर भी अब एक्शन होना जरूरी है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात लगातार करते रहेंगे। नमस्कार।